नमस्कार दोस्तों आज की क्लास मेरी शैडो के ऊपर है, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है। सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया और मैंने इस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो अगर इसकी विड्थ को मैनुअल बढ़ाऊँगा तो मुझे टाइम लग सकता है। तो शैडो के बेस पे हम इसको सेकंडों में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस टूल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन आती है। ये डायरेक्शन है कि आपको किस तरफ इसकी जो शैडो है उसको देना चाहते हो। तो लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन और कॉर्नर में आप कहीं भी इसकी शैडो को दे सकते हो। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाती है टोटल की, इंटरवल, टाइप, 4 तरह की टाइप है इसमें। तो स्कीम, तो उसके बाद आ जाता है बेसिक कलर, शैडो, ओवरराइड, और आपके पास ये 9 ऑप्शन दी गई हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी इसमें फिल है उसको रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है क्लीन गियर्स। तो अगर आप क्लीन गियर्स के क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट व्यू में आ जाएगा। और हम सबसे पहले बेसिक कलर पे फोकस करेंगे। हमारा बेसिक कलर क्या है? हमारा बेसिक कलर ये जो मैजेंटा कलर है। तो अगर आपको इसका कलर कोड, क्योंकि हमने बेसिक कलर को पहले क्लिक कर देना है, उसके अंदर इस कलर का कोड फिल करना है। कोड फिल करने के लिए मान लीजिए हमें इसका कोड नंबर नहीं मालूम, तो इसको देखने के लिए आप ऊपर एक ऑप्शन देखोगे जहाँ पे लिखा हुआ है टूल टिप। तो अभी माउस ऊपर लेकर जा रहा हूँ, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम जैसे ही टूल टिप को ओके करेंगे तो अब जब हम माउस को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसका कोड बता रहा है 55 बैकनिट। तो इस तरह से हमने बेसिक जो कलर है उसको 55 फिल कर देना है। अब आपको इसकी शैडो बनानी है। मान लीजिए आपको इसकी विड्थ को बढ़ाना है 1 इंच। तो मेरी 1 इंच जो मेरी मशीन की निट की जो विड्थ आती है वो 9 निट में आती है। तो मुझे 9 निट की जो इसकी विड्थ है वो राइट साइड की तरफ से बढ़ानी है। तो मैंने इसका शैडो जो कलर है वो फिल करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ 11 नंबर, सेकंड स्टिच 11 नंबर। तो मुझे शैडो का कलर 11 यहाँ पे फिल कर देना है। तो आप देखोगे कि सेम 11 नंबर का कलर जो है इसमें आ चुका है। तो बस इतना सा काम है। उसके बाद आपने डायरेक्शन पे क्लिक करना है, आपका काम सेकंडों में हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको डायरेक्शन कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसका अंदाज़ा कैसे लगाना है कि राइट साइड की तरफ से ये बढ़ जाए। मान लीजिए, तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपको जो विंडो को जिस साइड से बढ़ाना है उस तरफ इसको लेकर चले जाना है। अब ये आमने सामने हो गए। तो आपको इसकी जो विड्थ है वो 9 निट बढ़ानी है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप नीचे ऑप्शन देख रहे हो टोटल। तो आपको इसमें जाकर 9 फिल कर देना है। 9 का मतलब हो गया इसकी जो शैडो बनेगी, विड्थ बनेगी इसकी, वो 9 निट की बनेगी, जो कि मुझे चाहिए। तो आमने सामने ये वाला बटन इसके है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखोगे कि सेकंडों में इसकी विड्थ एक ही बार में बढ़ गई है। तो है ना दोस्तों, आपके लिए आसान। तो इस टूल के ज़रिए आप इसकी विड्थ को इस तरह से बढ़ा सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये बाजू 2 कलर की है, उसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा। मैं इसमें 11 नंबर का कलर फिल कर दूँगा और उसके बाद मैं फिर से शैडो कलर को यूज़ करने के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद अब ये 2 कलर आ गए हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, मैंने शैडो का टूल लिया, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों हमने बेसिक कलर मान लीजिए पहले 55 लिया था जो ऑलरेडी इसमें है। अब येलो कलर बेसिक कलर में इसमें ऐड हो चुका है। तो अब आपको ये वाला कलर इसके सेकंड जो रो है उसको टिक करके ऑन कर लेना है। तो आपको बेसिक कलर में 11 नंबर ले लेना है। तो अब उसके आगे
हमने शेडो का कलर 11 लिया होता, इस अभी हमारे डिज़ाइन में 11 नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 11 नंबर नहीं लेंगे, तो हम इसकी बजाय 12 कर लेंगे और नीचे भी 12 कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों कलर के ऊपर राइट साइड पे 9 स्टिच जो हमने ली थी वो ऐड हो जाएगी। हम इसको आमने सामने रखेंगे और इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी 2 कलर के ऊपर हमारा ये विड्थ बढ़ के आ चुका है। जैसे कि मैं दोबारा क्लिक करूँगा, हमारे पास 9 कलर की ऑप्शन दी गई है। तो इस तरह से आप 9 बेसिक कलर इसमें डालकर और इसकी विड्थ को जितना बढ़ाना चाहो शेडो कलर में डालकर बढ़ा सकते हो। 9 कलर के नीचे इंटरवल, तो इंटरवल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इंटरवल का मतलब वो है कि जैसे मान लीजिए हम कोई फ़िल्म देखने जाते हैं, उसमें 10 मिनट का एक गैप आता है जिसको हम इंटरवल बोलते हैं, जिसमें हम कुछ खाना खाते हैं और वॉशरूम जाकर आते हैं और फ्री होके दोबारा से फ़िल्म देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो 10 मिनट का गैप है, तो अगर मान लीजिए मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है और बीच में गैप रखना है, ये इंटरवल में अगर आप मान लीजिए 4 नीडल का गैप रखना चाहते हो तो आपको इंटरवल में 4 फिल कर देना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 4 नीड का गैप आ चुका है। तो इस तरह से आप इंटरवल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं दोबारा से उसकी नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद आता है ऑल लाइंस, इसमें सेकंड आता है ओड लाइंस और इवन लाइंस, इंटरवल रो। आप इसको ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस इसमें क्या क्या रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ओड लाइंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही हम ओड लाइंस को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ओड लाइंस में क्या होगा कि एक लाइन फिल आएगी, एक उसमें गैप आएगा, फिर एक फिल आएगी, फिर एक गैप आएगा। इसको दिखाने के लिए मुझे वापस एक बार कंट्रोल जेड करके बैक आना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन करके पता चल जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। दोबारा से मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और जैसे ही मैं ओड लाइंस पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैं इसको आमने सामने रख के क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि एक लाइन फिल होके आई है और एक लाइन का गैप आ गया। तो इस तरह से आप ओड लाइंस के थ्रू इसको, अगर आपके डिज़ाइन में ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आती है स्कीम की। ये स्कीम, जैसे कि हमने अभी ये स्कीम लगाई है इसमें कि इसकी ऑड लाइंस हो, विड्थ 9 हो, इंटरवल 4 का हो, और इसमें स्कीम में जाकर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। सेव, इसका नाम देंगे SFS और सेव कर लेंगे। तो आपने ये स्कीम को इस तरह से सेव कर लेना है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डिज़ाइन बनाओगे में अगर आपको सेम यही स्कीम लगानी है तो आप इसको यहाँ से जाकर इंपोर्ट करेंगे और वो फाइल जो आपकी डेस्कटॉप पे रखी थी उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसमें वो ऑप्शन प्रीव्यूज़ का आ जाए। तो इस तरह से आप स्कीम को सेव करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो। तो इस तरह से चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास बाजू है और आपको रेगुलर स्लीव में उसका कोड डालना है, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल के लिए एक लाइन दी हुई है। मैं चाहता हूं कि इसमें एक एक पॉइंट जो है टक का लग जाए इसके लेफ़्ट साइड में। तो उसके लिए शेडो को यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा। इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँ जितना मुझे चाहिए। आपने शेडो को सिलेक्ट कर लेना और क्लिक करना है उसके ऊपर, और उसके बाद एक बार इसको मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ से। और अब आपने क्या करना है कि जो बेसिक कलर है वो आपने क्या लेना है, येलो कलर जो है आपका, वो थोड़ा पास करूँगा मैं उसको देखने के लिए कौन सा कलर मैंने दिया था। 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर शो हो गया क्योंकि आपने यहाँ से टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो 11 नंबर आपने फिल कर देना है और इसमें शेडो का कलर देना है, मैंने टक देनी है। टक का नंबर ये नीचे दिया हुआ है 4 नंबर, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर दे दिया। ये क्या टक आ गया। अब आपने यहाँ पे 1 नंबर का जो टक है, इंटरवल को मैं 0 कर दूँगा।
इधर मैं अभी इसको 1 नंबर का टक देना चाहता हूँ इसकी लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे देने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसको अंदाज़ा आपने कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आपने इस तरफ इसको टक को लगाना है, तो इसके सामने इस तरफ आपको रख के ये वाला एरो इसकी तरफ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसका टक का जो एक पॉइंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गया। इस तरह से आप शेडो को यूज़ में ला के अपने डिज़ाइन को और अपने वर्क फ्लो को और भी फास्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।